ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, तुला राशि की बात होगी, जून के महीने की बात होगी और मैं भरोसे से कह सकता हूँ जून के महीने में तुला राशि वाले कई रिकॉर्ड तोड़ने जा रहे हैं, बशर्ते कुछ शर्तें हैं, कुछ सावधानियाँ हैं, कुछ उपाय हैं, कुछ अच्छा, कुछ बुरा भी है। उन सभी चीज़ों में क्या कुछ होगा, इसी विषय पर इस वीडियो में डिटेल में चर्चा करेंगे। आइए, सबसे पहले स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं। अमूमन शिकायत रहती है स्वास्थ्य के बारे में, थोड़ा-सा आचार्य जी आप कम बताते हैं, तो इसलिए सबसे पहले स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं। और स्वाभाविक है, हमारा शास्त्र कहता है, यावत् स्वस्थो हि अयं देह, जब तक ये देह स्वस्थ है, यावत् मृत्युश्च दूरतः, जब तक मृत्यु आपके करीब नहीं दूर है, तावत् आत्महितं कुर्यात्, तब तक आप अपने आत्महित, अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, रक्षा कीजिए। प्राणान्ते किम करिष्यति, प्राण जब चले ही जाएँगे तो क्या ही कर लेंगे? कुछ नहीं कर पाएँगे। जब तक शरीर है, जब तक आत्मा है शरीर में, इस ढांचे में, तब तक इसका स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। और उस स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अगर ग्रह की बात करें, बाकी आप अपना खान-पान, व्यवहार में तो ध्यान रखिए ही, योग, एक्सरसाइज ध्यान तो करना ही है, वो करते रहिए। लेकिन हाँ, अमूमन देखा जाए तो इस दृष्टि से ये शुक्र आपका स्वास्थ्य का कारक ग्रह बनता है, गुरु आपका स्वास्थ्य का कारक बनता है, तो इस हिसाब से आपका शरीर ठीक है, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आप अच्छे हैं। शुक्र अपने ही घर को यानी कि पूरे शरीर को देख रहा है। देह अर्थात शरीर, लग्न अर्थात शरीर देख रहा है। तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आप अच्छे हैं। और किन मामलों में अच्छे हैं? कुछ सावधानी बरतनी होती है। शुक्र अमूमन सप्तमस्थ अच्छा होता है, बहुत अच्छा माना गया है। सप्तमस्थ शुक्र को खराब नहीं मानते हैं, लेकिन तुला लग्न वालों के लिए दुविधाग्रस्त होता है। तुला लग्न या राशि वालों के लिए दुविधाग्रस्त होता है। कारण क्या है? एक हिसाब से देखा जाए तो लग्नेश अगर केंद्रस्थ हो तो राजयोग अच्छा है, बहुत ही बढ़िया है। लेकिन वहीं पर त्रिकेश अगर जिस किसी भी भाव में जाकर के बैठ जाता है, उस भाव का नुकसान पहुँचाता है। तो क्या चीज़ ध्यान रखना है? स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ठीक है, लेकिन दाम्पत्य जीवन में गड़बड़ होगा ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। दाम्पत्य जीवन में या फिर कहीं विवाह के लिए बातचीत चल रही हो, रिलेशनशिप में आप कहीं हो, व्यापारी हैं, छोटे उद्यमी हैं, मझौले हैं, उद्यमी हैं, बड़े उद्यमी हैं, पार्टनरशिप है बिज़नेस में, पैसे का लेन-देन करना है, तो सावधानी बरतिए। खराब होगा मैं नहीं कह रहा हूँ, निश्चित रूप से अच्छा होगा, क्योंकि लग्नेश सबसे पहले इसको माना जाएगा, ये बाद में आएगा। होगा तो अच्छा ही, लेकिन जहाँ सतर्कता हटी, दुर्घटना घटी, ये होगा। माँ भगवती की उपासना करनी है, इस बात का ध्यान रखना है और स्त्रियों का सम्मान करना है। स्त्रियों का जितना सम्मान करेंगे उतना शुक्र मजबूत होगा। शुक्र जितना मजबूत होगा, उतना आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा, उतना वैभवशाली होंगे, उतने समृद्धशाली होंगे, उतना ही आप बिज़नेस में अच्छे स्तर पर पहुँचेंगे। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। ये बात आपको ध्यान रखना है खासकर, ठीक है? वैसे तो सभी के लिए जो स्त्रियों को तो जो नारी रत्न की खान, नारी से नर होत है ध्रुव प्रहलाद समान, वैसे ही कहा गया है। नारी निंदा न कीजिए, नारी रत्न की खान, नारी से नर होत है, यानी कि नारी से ही नर रत्न की खान होती है। ध्रुव और प्रहलाद के समान संतानें पैदा करती हैं नारियां। तो वो ये कहने का तात्पर्य ये है कि सम्मान करिए, माँ भगवती की उपासना भी करिए। तो इससे क्या होगा? स्वास्थ्य अच्छा होगा, बिजनेस अच्छा होगा, पार्टनरशिप अच्छी हो जाएगी, पर्सनल लाइफ में जो है ना किसी के साथ विवाह इत्यादि की बातचीत चल रही हो तो विवाह इत्यादि की बातचीत संपन्न होगी। ये भी सब कुछ अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है शुक्र के दृष्टिकोण से। अब इससे बड़ी बात बोलूंगा मैं। इससे बड़ी बात क्या है? देखिए, पूरा महीने भर की ये बात है। इससे बड़ी बात ये है, मंगल आपका अभी तक जो नीच के थे, मंगल पहुंच जाएंगे सिंह राशि में। यानी कि आपके धन के स्वामी, आपके बिजनेस के स्वामी, दाम्पत्य जीवन के स्वामी, आपके वाक्पटुता के स्वामी, आपके पैतृक संपत्ति के स्वामी, आपका जो बैंक अकाउंट है ना, उस बैंक अकाउंट को देखने वाला ग्रह मंगल है। और यही मंगल मार्केश्वी है। मार्केश्वी है मंगल। पैसा आएगा क्योंकि सिंह राशि में पहुंच रहा है। सिंह राशि ऑलरेडी अग्नि तत्व, मंगल ऑलरेडी अग्नि तत्व।
यानी कि अति सर्वत्र वर्जयेत, ये नियम यहाँ पर लागू हो जाएगा। पैसा आएगा, खूब आएगा, लेकिन पैसा ऐसा जलेगा, ऐसा कि आते ही जैसे कि उड़ गया हो भाप में, पैसा ऐसा हो जाएगा। इसलिए अति सर्वत्र वर्जयेत, अति सुंदरेण वै सीता अति गर्वेण रावणः, वो अत्यंत ज्यादा सुंदर होने से माता सीता का हरण हुआ था, अत्यंत गर्व अभिमान होने से रावण का वध हुआ था, अति दानात बलिर्बद्धो, अत्यंत ज्यादा बहुत ज्यादा दानी होने से उसके तीनों लोग चले गए थे दान स्वरूप। इसलिए कहा गया है अति सर्वत्र वर्जयेत। इसलिए जब पैसा आए तो दिखावा मत करना, नहीं तो चले जाएंगे, नहीं रुकने वाले, बचने वाले नहीं है पैसे। जो आप थंबनेल में देख रहे हैं ना कि कई रिकॉर्ड तो टूटेंगे, कुछ नहीं टूटने वाला है। फिर डाउन टू अर्थ रहना है, ये आपको ध्यान देना है। आगे मैं बढ़ूँ और बहुत कुछ कहना है, उससे पहले एक निवेदन आपके समक्ष रखना चाहूँगा। यहाँ तक आप पहुँचे हैं और मेरा विश्लेषण आपको सटीक लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ, गर्व से कहता हूँ महादेव का भक्त हूँ, कृपा आप पर भी बनी रहे ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव 5 बार, 11 बार, 21 बार जो भी श्रद्धा बने आप लिख दीजिएगा। चलिए आइए फिर से लौट कर वापस विषय पर आता हूँ। तो मंगल की बात है, तो मंगल बहुत अच्छा है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये मार्केश है, और मार्केश क्या होता है? मृत्यु तुल्य कष्ट देता है। अब मृत्यु तुल्य कष्ट कहते ही लोग डर जाते हैं कि बाबा मृत्यु तुल्य यानी कि बराबर, कहीं मृत्यु तो नहीं? नहीं, शास्त्र मृत्यु को 8 प्रकार से इसको विभाजित करता है। व्यथा, दुखम, भयम, लज्जा। व्यथा से जब व्यथा होती है ना व्यक्ति को, वो मृत्यु के समान हो जाती है कभी। व्यथा, दुखम, भय, किसी के भय हो, और पैसे का भय, पता नहीं का भविष्य का भय, शत्रु का भय, वो मृत्यु के समान कष्ट है। लज्जा, किसी प्रकार से लज्जा अगर हो गई, कहीं ऐसा काम हो गया या फिर काम बिगड़ गया, कुछ लज्जा होना ऑफिस में, समाज में, परिवार में, वो लज्जा मृत्यु के तुल्य कष्ट देने वाला होता है। रोग, पता चला कि शरीर पूरा बिस्तर पे है आप, वो मृत्यु के तुल्य कष्ट है। शोक, किसी आत्मीय व्यक्ति का चले जाना, वो शोक, वो मृत्यु के तले तपा देता है, मृत्यु के तुल्य कष्ट देता है। मृत्यु तो है ही मरणम च अपमानं च, मरणम च अपमानं च, अपमान, जब अपमानित हो जाए आप तब भी वो मृत्यु तुल्य कष्ट है। मृत्यु अष्टविधः स्मृतः, शास्त्र कहता है, जातक शास्त्र, मृत्यु के 8 प्रकार ये योग होते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, जहां आचार विचार व्यवहार संस्कार से आप च्युत हो गए, वहां पर ये जो मृत्यु के समान कष्ट है ये आपके ऊपर चिपक जाएगा। इसलिए आपको अपना ध्यान रखना है, चाहे चारित्रिक रूप से हो, चाहे शारीरिक रूप से हो, चाहे आर्थिक रूप से हो, आपको सजग सतर्क रहना है, आगे बढ़ना है। ये समय आपका है। ठीक है जी, आगे बढ़ता हूं मैं अब। नौकरी करने वालों के लिए शुभ समाचार है, बिजनेस की मैंने बात कर ली है, स्वास्थ्य की मैंने बात कर ली है, आर्थिक रूप से मैंने बात कर ली है, विद्यार्थियों के लिए भी अच्छा है। कोई निश्चिंत रहिए ऐसा मैं नहीं बोलूंगा, निश्चिंत तो मत रहिए, क्योंकि गुरु 12 जून से अस्त होने जा रहे हैं, और विद्यार्थी वर्ग के लिए या फिर बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं, या फिर कोचिंग क्लासेस देने वाले जो हमारे शिक्षक हैं, या फिर स्कूल में शिक्षक हैं, शिक्षिका हैं, कॉलेज में लेक्चरर प्रोफेसर हैं, एचओडी हैं, प्रिंसिपल हैं, कुछ भी हो, उनको थोड़ी-सी 12 जून के बाद बृहस्पति की उपासना करनी पड़ेगी। बृहस्पति की उपासना करिए, अर्थात भगवान विष्णु की उपासना कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप करिए, ठीक रहेगा स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से। और अब एक महत्वपूर्ण और अहम बात बोलूँगा, भाग्य की बात करूँगा। इन सब चीज़ों में भाग्य कितना साथ देगा, ये मायने रखता है ना। ये चीज़ें तो आ रही हैं, कितनी आएँगी? ये भाग्य पर निर्भर करता है। भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम। भाग्य अगर अच्छा हो तो कुछ भी नहीं पढ़े लिखे हो तब भी शिखर पर होंगे। पुरुषार्थ बिल्कुल भी नहीं है तब भी शिखर पर होंगे। अगर भाग्य साथ नहीं है, कितना ही पढ़ लिख लीजिए, कितना ही नॉलेजेबल हो जाइए, कुछ नहीं होने वाला है। तो वही बात है। तो भाग्य 6 तारीख को, 6 जून को ये यहाँ चले जाएंगे। अपने घर में, भाग्येश अपने घर में शानदार है। लेकिन फिर से एक बात होती है ना,
सब कुछ इच्छा अच्छा हो जाए तो फिर कहना है क्या, कोई दुखी रहता ही नहीं। लेकिन जैसे ही ये जा रहा है, वैसे ही 6 तारीख को जा रहा है अपने घर में, भाग्य से अपने घर में जाएगा, 8 तारीख से अस्त हो रहा है, यानी कि विकल अवस्था में जा रहा है। तो फिर परिणाम क्या होगा? मिलेगा तो सही, अधिक परिश्रम तो करना पड़ेगा। तो ऐसा करते हैं तो रिकॉर्ड टूटेंगे। बाकी देखिए मैंने मोटा-मोटी तौर पर आपको बताने की कोशिश की है कि ये ग्रह यहाँ-यहाँ जाएँगे, ये फल मिलेगा, जून ऐसा है। यानी कि मार्ग तो प्रशस्त है, मार्ग तो दिखाई दे रहा है, ठीक दिखाई दे रहा है। उसमें फूल बिछे हुए हैं, कुछ-कुछ काँटे भी हैं, कुछ कंकड़ हैं, कुछ पत्थर हैं, उनको आप आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन आपकी कुंडली उस रास्ते पर आगे ले चल रही है या नहीं, ये डिपेंड करता है आपकी कुंडली पर। आपकी कुंडली ही जन्म समय की जो कुंडली है, आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से जो कुंडली बनी होगी, उसमें क्या ग्रह कितने बलवान हैं, कैसे दशा है, कैसे अंतर्दशा है, क्या है, कैसा है, उसी से पता चलेगा। तो अब आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, महिला हो या पुरुष हो, देश में रहते हो या विदेश में रहते हो, तो आप इस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए, मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूँगा। सटीक लगा हो, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। फिलहाल अनुमति चाहूँगा। ओम नमः शिवाय।